हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो सभी विद्यार्थीगण एक बार इस सेशन से जो है जुड़ जाएंगे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थीगण जान रहे हो कि यहाँ पर यूपी पुलिस के सभी सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज की बच्चों यहाँ पर मैराथन क्लासेस बच्चों यहाँ पर चल रही हैं। तो सारे साथीगण यहाँ पर एक बार इस सेशन से जुड़ जाएंगे बच्चों। और यहाँ पर जो भी क्लास अभी तक हो चुकी है मैथ रीजनिंग की हो गई हैं, तो उन क्लासों को क्या करिए विद्यार्थियों, उनको जाकर के कवर करिए। क्योंकि बच्चों आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी साथियों से मेरा यहाँ पर जो है कहना है कि बच्चों यहाँ पर जो भी आपको सेशन जो है करवाए जा रहे हैं, जो भी आपकी मैराथन क्लासेस जो आयोजित कराई जा रही हैं, तो सारी क्लासेजों को बच्चों ज्यादा से ज्यादा जो है डबल बार करके प्रैक्टिस करके जाइए बच्चों। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों आपके एग्जाम हॉल में उसी तरह के या हूबहू बच्चों क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बच्चों क्षण आपसे निकल ना जाए। तो सारे साथीगणों से फिर से मेरा कहना है कि सारी की सारी क्लासेजों को बच्चों रिवीजन करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। आज यहाँ पर बच्चों ये हमारा शिक्षा कुल पीसीएस बच्चों यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है और ये बच्चों हमारे वनडे एग्जाम का चैनल है शिक्षा कुल ऑनलाइनर एग्जाम। तो जो भी विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं हमारे बच्चों इस ऐप से जुड़ सकते हैं। हालांकि सब विद्यार्थी आप लोग याद रखिएगा हमारे दोनों बच्चों यहाँ पर यूट्यूब चैनल को बच्चों आप लोग फॉलो करिए। बहुत सारी क्लासेस बच्चों यहाँ पर फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो सभी विद्यार्थीगण बिना देरी किए हुए बच्चों जाइए और अभी क्या करिए, इन हमारे दोनों चैनलों को बच्चों क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बच्चों यहाँ पर आज की क्लास का आगाज करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो आपके मन में जो क्वेश्चन उठता है, वाई शिक्षा कुल आप लोग शिक्षा कुल में ही क्यों पढ़ें बच्चों, ऐसा क्या है हमारे शिक्षा कुल में जहां पर बच्चों आपको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों। तो देखिए बच्चों हमारे यहाँ पर लाइव मेंटरशिप बच्चों प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों आप सभी लोगों के बच्चों यहाँ पर फुल सिलेबस कवर करवाया जाता है और अनलिमिटेड बार बच्चों यहाँ पर देखने की सुविधाएं आपको प्राप्त हैं। और यहाँ पर बच्चों डाउट सेशन भी देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर 1-to-1 बच्चों सभी विद्यार्थियों का डाउट सेशन बच्चों यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं बच्चों और फ्री आंसर राइटिंग बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे दिए गए पीसीएस के कोर्स और एसएससी यहाँ पर दिल्ली पुलिस और जो विभिन्न कोर्सों से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप विद्यार्थियों शिक्षा कुल ऐप को डाउनलोड करिए और बच्चों यहाँ पर अपना क्या रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। ये विभिन्न बच्चों यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम है जो हमारे शिक्षा कुल ऐप पर बच्चों चल रहे हैं, तो आप लोग बच्चों शिक्षा कुल ऐप को डाउनलोड करिए और इन विभिन्न प्रोग्रामों से बच्चों क्या है आप लोग जुड़िए। और बच्चों यहाँ पर एक जानकारी और आपको बता देता हूं कि बच्चों ये है हमारी आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज जहां पर बच्चों करंट अफेयर्स के साथ बच्चों यहाँ पर स्टैटिक जीके क्लास कंप्लीट करवाई जाती है, जहां पर हमारे सभी योद्धागण बच्चों 8:30 बजे बच्चों मौजूद रहते हैं। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा ये जो क्लास होती है हमारी 8:30 बजे बच्चों क्लास होती है और ये क्लास बच्चों मंडे टू सैटरडे विद्यार्थियों ये क्लास आपकी लगातार आयोजित होती है। ठीक है, तो सुबह 8:30 बजे सारे विद्यार्थीगण यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एनडीए सीडीएस जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सारे विद्यार्थियों के लिए बच्चों ये बहुत ही शानदार जबरदस्त बच्चों सेशन होता है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। आज की क्लास का आगाज करते हैं विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर बच्चों यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण एक बार नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या डिमांड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग बच्चों यहाँ पर बिना टाइम लिए हुए और बहुत ही कम समय में बच्चों यहाँ पर हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लगातार यहाँ पर आंसर देते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप सभी विद्यार्थीगण बताइए, यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप बच्चों निम्नलिखित में से बच्चों किस युद्ध का अंत हुआ था। तो सभी विद्यार्थीगण बताइए कि सालाबाई संधि के द्वारा बच्चों किस युद्ध का अंत हुआ था। सीधे सीधे क्वेश्चन दीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो बच्चों इसके पिछली क्लासों में बच्चों मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध बच्चों 22 अक्टूबर
22 अक्टूबर बच्चों 1764 को बच्चों यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। और अंग्रेजी सेना का बच्चों यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और बंगाल के नवाब बच्चों यहाँ पर मीर कासिम, अवध के नवाब बच्चों सुजाउद्दौला, और बच्चों मुगल जो है शासक यहाँ पर शाह आलम द्वितीय के मध्य बच्चों ये बच्चों युद्ध आयोजित होता है। यहाँ पर बच्चों शालाबाई संधि नहीं, यहाँ पर बच्चों आपकी कौन होती संधि बच्चों, इसके बाद जो होती है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की बच्चों संधि होती है 1765 में बच्चों, आप सभी लोग जानते हो 1765 में बच्चों 2 संधियां आयोजित की जाती हैं। तो यहाँ पर ये आंसर तो बिल्कुल यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं। और 1773 में बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था कि 1761 में बच्चों पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं अहमद शाह अब्दाली और बच्चों आपके मराठा शासक बच्चों के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें बच्चों यहाँ पर 1761 बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये भी आपका क्या आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पर अब जरा बताइए बच्चों, आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बच्चा है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई, या तो आंसर है या तो सी। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा शालाबाई की संधि के द्वारा बच्चों यहाँ पर किस युद्ध का अंत हुआ था बच्चों। तो सारे विद्यार्थीगण याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का बच्चों, प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध का बच्चों क्या है अंत हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। तो यहाँ पर बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर सभी साथियों का यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका राइट होना चाहिए था। यहाँ पर दिए गए सभी स्टूडेंटों का लगभग यहाँ पर आंसर राइट है बच्चों। तो इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे विद्यार्थियों, और ऐसे ही आपको वहां पर एग्जाम हॉल में भी बच्चों आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है दिखाना है। और ये प्रैक्टिस सेशन बच्चों इसीलिए करवाया जाता कि आपके अंदर जो डर है क्वेश्चन का जो आंसर देने में ये निकल जाए और एग्जाम हॉल में जाकर बैठ करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या डिमांड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। सारे साथीगण एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पर नजर डालेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर सारे साथीगण एक बार नजर डालेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को बच्चों अपनाया था। आंसर दीजिए। कौन नहीं जानता है बच्चों के हड़प नीति के माध्यम से आप सभी लोग जानते हो सतारा हो गया, संभलपुर हो गया, जैतपुर हो गया बच्चों, झांसी हो गया, उदयपुर हो गया, इनको क्या किया गया था हड़प नीति के माध्यम से बच्चों इनको हड़पा गया था बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों शामिल किया गया था। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में बच्चों किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को बच्चों अपनाया था। तो आप सभी लोग जरा बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बच्चों ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये बच्चों बंगाल के प्रथम जो है गवर्नर जनरल बने थे, आप सभी लोग जानते हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस बच्चों आप सभी लोग जानते हो 1793 के पास आए थे। ठीक है, 1793 के पास, जहां पर विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की जो व्यवस्थाएं। और इसके बाद बच्चों लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो अब बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल के बच्चों, तो हड़प नीति बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों। हड़प नीति की बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा हड़प नीति की शुरुआत बच्चों किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिए बच्चों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बच्चों यहाँ पर हड़प नीति के माध्यम से बच्चों विभिन्न क्षेत्रों को क्या शामिल किया गया था। जैसे कि बच्चों आपके सतारा को बच्चों, सतारा को, संभलपुर को आप सभी लोग जानते हैं, सतारा, संभलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। उदयपुर हो गया आपका, झांसी हो गया विद्यार्थियों। ठीक है, ये यहाँ पर बच्चों इन लोगों क्या है इसी बच्चों हड़प नीति के माध्यम से बच्चों क्या शामिल किया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हड़प नीति बच्चों किसने अपनाया था बच्चों। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बच्चों इस हड़प नीति को अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थियों आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जरा थर्ड पर सारे साथीगण एक बार नजर डालने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आंसर भी देंगे बच्चों। यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों किस वायसराय के शासन काल में, किस वायसराय के बच्चों यहाँ पर शासन काल के दौरान बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है डांडी यात्रा का बच्चों यहाँ पर डांडी मार्च यात्रा का आयोजन किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों गांधी जी के द्वारा डांडी यात्रा बच्चों यहाँ पर कब शुरू की गई थी।
यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण जरा बताइए 1928, 1929, 1930 या 1932। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि 1930 में बच्चों इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। और इसमें बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा कि इस वायसराय के शासन काल कौन था बच्चों, इस समय वायसराय कौन थे विद्यार्थी। तो यहाँ पर सारे विद्यार्थीगण एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर जरा 3 का सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर सारे विद्यार्थीगण आंसर दिए। सभी विद्यार्थीगण जरा आंसर दीजिए बच्चों। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वायसराय के शासनकाल, यहाँ पर मैं भी जुड़ जाता हूँ आप सभी लोगों के साथ। तो बच्चों यहाँ पर सारे साथीगण क्वेश्चन नंबर जरा 3 का सभी विद्यार्थीगण जरा आंसर देंगे कि बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वायसराय के समय बच्चों यहाँ पर दांडी यात्रा की बच्चों यहाँ पर शुरुआत की गई थी। सारे साथीगण यहाँ पर, तो सभी विद्यार्थीगण एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दिए बच्चों। यहाँ पर किस वायसराय के शासन काल के दौरान दांडी यात्रा को बच्चों यहाँ पर शुरू किया गया था। तो सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि जब यात्रा बच्चों की शुरुआत की गई थी 1930 का समय था, और इस समय बच्चों हमारे पास कौन थे बच्चों, यहाँ पर वायसराय लॉर्ड इरविन जी विद्यार्थियों, लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पर दिए गए सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर आंसर क्या है, लगभग यहाँ पर सारे साथियों का यहाँ पर आंसर राइट है बच्चों। यहाँ पर याद रखिए बच्चों लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 4 पर सारे साथीगण नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था बच्चों निम्नलिखित में से किसके द्वारा बच्चों शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था विद्यार्थियों किसके द्वारा शुरू की गई थी, कौन नहीं जानता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विद्यार्थियों यहाँ पर जो शुरुआत की गई थी बच्चों किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा विद्यार्थियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा विद्यार्थियों। यहाँ पर सारे साथीगण इस बात को यहाँ पर क्या है ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका जो आंसर होना चाहिए था क्या था, यहाँ पर ये बच्चों आंसर आपका क्या है, राइट आंसर है। तो सारे साथीगण इस बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जरा 5 पर सारे साथीगण एक बार नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में बच्चों बंगाल में की बच्चों स्थापना की गई थी। तो आप सभी विद्यार्थीगण बताइए कि 1876 में बंगाल में बच्चों यहाँ पर बंगाल में बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंगाल में बच्चों यहाँ पर किसकी स्थापना की गई थी, और बच्चों किसके द्वारा स्थापना की गई थी बच्चों, यहाँ पर किसके द्वारा जो है स्थापना की गई थी। तो आप सभी लोग जानते हो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूछा जा रहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, और साथ ही साथ बच्चों इनके साथ थे आनंद मोहन बोस जी बच्चों, कौन, आनंद मोहन बोस जी। तो सभी विद्यार्थीगण बताइए कि बच्चों 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा बच्चों बंगाल में बच्चों किस यहाँ पर बच्चों सोसाइटी की स्थापना की गई थी, बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ओरिएंटल बच्चों एसोसिएशन या तथागत एसोसिएशन बच्चों। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से बच्चों बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की बच्चों, किसकी, इंडियन एसोसिएशन की। सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन की विद्यार्थियों यहाँ पर बात की जा रही है, इंडियन एसोसिएशन के बच्चों यहाँ पर इनके द्वारा बच्चों 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बच्चों आनंद मोहन बोस के द्वारा बच्चों इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण एक बार कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दीजिए, फटाफट जरा एक बार कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर आंसर देंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सारे साथियों क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर बच्चों डिमांड क्या की गई है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना बच्चों सबसे पहले हुई थी। तो यहाँ पर सारे साथीगण यहाँ पर कौन सी घटना बच्चों पहले हुई थी। तो साइमन कमीशन का आगमन बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि आगमन बच्चों 1928, बंगाल का विभाजन 1905, दांडी यात्रा बच्चों 1930, खेड़ा सत्याग्रह बच्चों 1918। तो यहाँ पर बच्चों देखिए पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना बच्चों सबसे पहले हुई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर आपका सभी विद्यार्थियों का आंसर हो जाता है कि बंगाल का जो विभाजन बच्चों ये घटना बच्चों सबसे पहले हुई थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जरा
क्वेश्चन नंबर जरा 7 पर सारे साथीगण एक बार नजर डालेंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों बात की जा रही है अखिल भारतीय कांग्रेस के, अखिल भारतीय किसान बच्चों कांग्रेस के प्रथम जो है महासचिव कौन थे। अखिल भारतीय बच्चों किसान कांग्रेस के यहाँ पर बच्चों प्रथम जो महासचिव थे विद्यार्थियों, प्रथम महासचिव विद्यार्थियों यहाँ पर कौन थे। तो सारे साथीगण यहाँ पर जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे कि बच्चों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम जो महासचिव कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी या NG रंगा जी। तो आप सभी लोग जानते हो कि इसके जो प्रथम जो बच्चों यहाँ पर जो महासचिव थे कौन थे बच्चों, NG रंगा महोदय जी बच्चों इसके प्रथम जो है क्या है महासचिव थे विद्यार्थियों। यहाँ पर NG रंगा ही बच्चों इसके प्रथम महासचिव थे विद्यार्थियों। तो याद रखिएगा यहाँ पर महासचिव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सारे साथीगण एक बार कमेंट करके फटाफट जरा बताएंगे यहाँ पर बच्चों, ठीक है। बिल्कुल विद्यार्थियों यहाँ पर NG रंगा जी बच्चों यहाँ पर इनके जो प्रथम महासचिव थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे और आंसर देने का जरा यहाँ पर प्रयास करिए बच्चों। क्या पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय बच्चों हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना जो की गई थी निम्न में से बच्चों किस वर्ष जो है की गई थी। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि बच्चों महात्मा गांधी जी के द्वारा बच्चों यहाँ पर जब अखिल भारतीय बच्चों हरिजन सेवक संघ की जब स्थापना की गई थी तो किस वर्ष में बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। तो आप सभी लोग जानते हो कि 1932 में बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी बच्चों, 1932 में बच्चों इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर आप सभी साथियों का आंसर क्या है, D ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है। एक बार कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थीगण आंसर देते जाएंगे, सभी विद्यार्थीगण कमेंट बॉक्स में लगातार यहाँ पर आंसर देते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर विद्यार्थियों D ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए बच्चों ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर बच्चों क्या पूछा जा रहा है, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बच्चों कौन करता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि संसद के बच्चों यहाँ पर 2 सदस्य, अगर बात करूं बच्चों आपका यहाँ पर लोकसभा हो गया बच्चों और यहाँ पर बच्चों दूसरा सदन राज्यसभा हो गया बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि लोकसभा बच्चों ये आपका निम्न सदन होता है, इसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं। और यहाँ पर जो राज्यसभा होता है बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों हम लोग जब सांसदों का जब चुनाव होता है तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, अपने सांसदों को डायरेक्ट चुनते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। जबकि राज्यसभा के चुनाव का बच्चों हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बच्चों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है क्या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य करते हैं या जनता करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं जनता तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती नहीं। तो यहाँ पर लोकसभा के बच्चों जो सांसद हैं उनको बच्चों जनता वोट देती है, जो सांसद के चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आंसर तो बिल्कुल राइट नहीं है। क्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा या लोकसभा के द्वारा, ये तो आंसर होगा ही नहीं बच्चों कि लोकसभा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बच्चों A और B। तो बच्चों आप सभी लोग राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक बच्चों आपका राज्य विधानसभा होती है और दूसरा विधान परिषद होते हैं। लेकिन बच्चों राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन बच्चों यहाँ पर कौन निर्वाचन करता है। तो बच्चों याद रखिएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही बच्चों आपके राज्य विधानसभा के जो आपके विधायक महोदय होते हैं, तो बच्चों विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही बच्चों आपके यहाँ पर याद रखिए बच्चों इनके द्वारा ही बच्चों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इस आधार पर सारे बंधुओं का यहाँ पर आंसर क्या था, कॉमन सेंस सोचिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों C ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 10 पर बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि बच्चों हाल ही में निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा पद जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत बच्चों संवैधानिक पद है। तो आप सभी विद्यार्थीगण बताइए कि बच्चों संविधान के आर्टिकल 76 में विद्यार्थियों यहाँ पर बच्चों किस संवैधानिक पद की बात की जा रही है। तो सारे साथीगण यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। अतिरिक्त स्थायी परामर्श दाता की या अपर महाधिवक्ता की, यह भारत के महाधिवक्ता की, या भारत के महान्यायवादी की। तो आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि बच्चों आर्टिकल जो है 76 में किसका प्रावधान किया गया बच्चों, भारत के महान्यायवादी, बच्चों भारत के महान्यायवादी, बच्चों याद रखिएगा महान्यायवादी। सभी विद्यार्थीगण इनको याद रखिएगा। ये बच्चों ये हमारे कानूनी सलाहकार भी होते हैं, याद रखिए भारत सरकार के बच्चों। तो यहाँ पर भारत के महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में बच्चों किया गया है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का जो आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर क्या बच्चों आपका राइट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में विद्यार्थियों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बच्चों नियुक्ति जो है कौन करता है। तो आप सभी लोग जान रहे हो बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों कैग की, कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडियन, अटॉर्नी जनरल नहीं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है बच्चों। यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जा रही है। और इसका प्रावधान आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि संविधान के किस आर्टिकल में किया गया बच्चों। तो आप सभी लोग जानते हो संविधान के आर्टिकल बच्चों 148 में बच्चों इसका प्रावधान किया गया है। और बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है इसके अपॉइंटमेंट की। तो बच्चों इसकी जो नियुक्ति जो की जाती है, इसकी विद्यार्थियों यहाँ पर जो नियुक्ति की जाती है बच्चों किसके द्वारा नियुक्त की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बच्चों इनकी जो है नियुक्त की जाती है। ठीक है, तो सारे साथीगण याद रखिएगा। यहाँ पर बच्चों राज्यसभा बच्चों यहाँ पर कोई नियुक्त करेगा ही नहीं, लोकसभा तो बात ही खत्म हो गई ना, प्रधानमंत्री बच्चों यहाँ पर जो नियुक्ति की जाती है बच्चों तो याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा बच्चों यहाँ पर क्या है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इसी प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पर सारे साथीगण एक बार नजर डालेंगे और आंसर देने का यहाँ पर क्या है प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बच्चों किसका जो है कार्यकाल राष्ट्रपति की बच्चों इच्छा पर जो है निर्भर करता है। तो बच्चों यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण बताइए कि बच्चों किनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। और राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब क्या है बच्चों कि ये अपना जब पद जब ग्रहण करते हैं, जब बच्चों ये अपना जब पद ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब ये बच्चों राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत बच्चों पद ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बच्चों ये पद को ग्रहण करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थीगण बताइए यहाँ पर पद ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बताइए कि बच्चों किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चों जो पद का बच्चों यहाँ पर ग्रहण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करता है तो बच्चों यहाँ पर उनका जो पद है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, कि कार्यकाल कितना समय रहेगा भारत के महान्यायवादी का, जिसका प्रावधान आप लोगों ने देखा बच्चों कि मुख्य रूप से बच्चों आर्टिकल 76 में किया गया है। राज्यपाल आप सभी लोग जानते हैं बच्चों आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक बच्चों आप सभी लोग जानते हो आर्टिकल 148 में इनका प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है कि बच्चों प्रसाद पर्यंत पद कौन ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा बच्चों भारत के महान्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल। तो यहाँ पर ये बात तो एकदम मालूम है बच्चों कि राज्यों के राज्यपाल और यहाँ पर भारत के महान्यायवादी। तो यहाँ पर बच्चों दोनों लोग यहाँ पर ये भी बच्चों और ये भी बच्चों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बच्चों पद को धारण करते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर इनका जो कार्यकाल है याद रखिए महान्यायवादी और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्या आ जाएगा आपका विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला और दूसरा विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 13 पर जरा नजर डालिए विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर जरा 13 पर, यहाँ पर बच्चों देखिए इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि करंट में आप तो लोग जान रहे हो ना 16वां वित्त आयोग के नए अध्यक्ष की अभी नियुक्ति की गई, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की जब नए नियुक्ति की गई है, इसका मतलब ये जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो वहां पर मैंने ये भी बताया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले कौन थे। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने करंट में पढ़ा था बच्चों कि बच्चों 16वें जो है वित्त आयोग की अगर बात करूं तो 16वें वित्त आयोग के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बच्चों, 16वें वित्त आयोग के अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो यहाँ पर बच्चों किसे जो है नियुक्त किया गया बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं किसे किया गया, अरविंद पनगडिया जी को बच्चों, किसे, अरविंद पनगडिया जी को बच्चों, अरविंद पनगडिया जी को बच्चों यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जबकि यहाँ पर 15वें अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करूं बच्चों तो आप सभी लोग जानते हो नंद किशोर सिंह थे बच्चों, NK सिंह के नाम से जिनको जानते हैं, नंद किशोर सिंह बच्चों इनके अध्यक्ष थे। नंद किशोर सिंह, कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा होता है NK सिंह बच्चों, तो याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आपके यहाँ पर 14वें वित्त आयोग की बात की जा रही है, तो बच्चों 14वें बच्चों यहाँ पर वित्त आयोग की बात की जा रही है, तो 14वें वित्त आयोग के विद्यार्थियों यहाँ पर अध्यक्ष बच्चों कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बच्चों अजय नारायण झा जी को, M खुसरो को, डॉक्टर विजय एल केलकर जी को, और बच्चों यहाँ पर डॉक्टर YV रेड्डी को। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पर डॉक्टर वाई, याद रखेंगे सारे साथीगण, डॉक्टर YV रेड्डी को बच्चों, रेड्डी महोदय, सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, रेड्डी जी को 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में बच्चों नियुक्त किया गया था। और बच्चों यहाँ पर आप लोग जरा बताइए कि बच्चों वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया बच्चों, आर्टिकल 280 बच्चों, आप सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर जानते होंगे आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों आपसे पूछे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो याद रखिए डॉक्टर YV रेड्डी बच्चों, ये 14वें वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष थे आपके, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के बच्चों ये अध्यक्ष थे, सारे साथीगण यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जरा 14 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों से बात की जा रही है कि बच्चों यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मींस राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बच्चों यहाँ पर जो कौन करता है, तो सारे विद्यार्थीगण एक बार कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर सारे विद्यार्थीगण एक बार कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बच्चों कौन करता है। तो आप सभी विद्यार्थीगण जानते हो कि आपका संघ लोक सेवा आयोग होता है जो अखिल भारतीय सेवाओं की आयोजित करता है, ठीक है, जिसमें IAS IPS IFS होता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए आप सभी लोग जानते हो बच्चों, प्रत्येक राज्य के लिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रत्येक राज्य के लिए बच्चों क्या एक लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है विद्यार्थियों, राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य होंगे बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो बच्चों देखिए राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य के हैं, तो यहाँ पर बच्चों हटाने का जो कार्य करेगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर पूछा जाए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर बच्चों अगर इनके सदस्यों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इनके सदस्यों की बच्चों नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर बच्चों आपको आंसर देना पड़ेगा क्या बच्चों, राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा बच्चों क्या इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन बच्चों किसके द्वारा इनको हटाया जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा इनका नाम राष्ट्रपति के द्वारा ही बच्चों हटाया जाएगा। लेकिन नियुक्ति बच्चों राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य होंगे, तो बच्चों यहाँ पर जो नियुक्ति की जाती है हमेशा उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो यहाँ पर बच्चों न मुख्य न्यायाधीश का रोल है, न बच्चों मुख्यमंत्री का, यहाँ पर न वाइस प्रेसिडेंट का, बच्चों यहाँ पर जो रोल है आपके राज्यपाल महोदय जी का रोल है। ठीक है, सारे विद्यार्थी याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर जरा 15 पर सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर जरा आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बच्चों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बच्चों कितने समय का होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो बच्चों चुनाव आयोग में जो है आपके मुख्य चुनाव आयोग में बच्चों यहाँ पर 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं बच्चों। एक जो है कौन होता है बच्चों, यहाँ पर 1 + 2, तो बच्चों यहाँ पर एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं बच्चों, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं बच्चों। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 2 बच्चों इनके क्या होते हैं, अन्य जो है बच्चों क्या है, 2 अन्य बच्चों यहाँ पर चुनाव आयुक्त होते हैं सदस्य के रूप में। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों मुख्य चुनाव आयुक्त, तो बच्चों वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे, राजीव कुमार जी हैं। क्या नाम बच्चों, इनका नाम है राजीव कुमार। लेकिन यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है बच्चों कितना समय कार्यकाल होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बच्चों, राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। यहाँ पर पूछा जा रहा है इनका कार्यकाल कितने समय का होता है बच्चों, टेन्योर पूछा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों इनका कार्यकाल पूछा जा रहा है। तो बच्चों याद रखिए इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष बच्चों, 6 वर्ष हो जाए या फिर बच्चों इनकी 65 वर्ष की आयु क्या पूरी हो चुकी हो, जो भी पहला हो 65 वर्ष की आयु क्या पूरी हो चुकी है बच्चों। इसका मतलब क्या बच्चों, या तो उन्होंने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो या फिर बच्चों उनकी आयु क्या 65 वर्ष की आयु हो चुकी हो। जो भी पहला होगा बच्चों वही इनका क्या कार्यकाल माना जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो बच्चों, यहाँ पर बच्चों मुख्य चुनाव आयुक्त का बच्चों क्या कार्यकाल माना जाता है बच्चों। तो यहाँ पर सारे साथियों का आंसर क्या था बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन। यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण एक बार कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लगातार आंसर देते रहेंगे विद्यार्थियों। बिल्कुल विद्यार्थियों, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 16 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के बच्चों किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। जैसे कि बच्चों आप सभी लोग जानते हो संसद के बारे में कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है, 79 बच्चों। उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि राज्य में विधानसभा का गठन बच्चों, तो यहाँ पर राज्य में विधानसभा का जो गठन किया जाता है, राज्य में यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है राज्य में विधानसभा का जो गठन है, तो बच्चों विधानसभा का जो गठन किया जाता है इसका प्रावधान बच्चों संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में बच्चों इसका प्रावधान किया गया बच्चों। तो याद रखिए संविधान का आर्टिकल 168 बच्चों इसी बात का यहाँ पर बच्चों क्या उल्लेख करता है। यहाँ पर बच्चों संविधान का आर्टिकल 168 इसी बात का यहाँ पर क्या है उल्लेख करता है बच्चों। तो यहाँ पर सारे साथीगण याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर बच्चों सारे साथीगण याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन विद्यार्थियों क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरा 17। तो क्वेश्चन नंबर जरा 17 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जरा आंसर भी देंगे कि बच्चों निम्न में से क्या बच्चों राज्य सूची में जो है शामिल है। तो बच्चों आपके संविधान की जो 7वीं जो अनुसूची है उसमें बच्चों यहाँ पर केंद्र और राज्य के मत शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। और केंद्रीय सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची विद्यार्थियों। तो बच्चों यहाँ पर पूछा राज्य सूची का विषय कौन सा विद्यार्थियों, तो मैंने बताया था विद्यार्थियों कि जैसे सार्वजनिक आदेश हो, स्वास्थ्य हो, पुलिस व्यवस्था हो, ये कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। तो ये राज्य सूची के ही प्रमुख विषय थे। जबकि मैंने बताया था मुद्रा हो, बीमा हो, करेंसी हो, रक्षा हो, परमाणु संबंधित कोई चीज, ये किस सूची के विषय, केंद्रीय सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि बैंकिंग बच्चों ये केंद्रीय सूची का विषय है, ये बच्चों आपके केंद्रीय सूची का विषय है। वन बच्चों वन को शामिल कर दिया गया था समवर्ती सूची में, आप ये भी जानते हो। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर रक्षा, ये भी बच्चों आपके केंद्रीय सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि ये आपके राज्य सूची का विद्यार्थी, ये आपके राज्य सूची का विषय है। पुलिस व्यवस्था हो या सार्वजनिक आदेश हो या बच्चों स्वास्थ्य की देखभाल हो, ये किसका कार्य, राज्य का कार्य बच्चों। तो यहाँ पर राज्य सूची का विषय बच्चों क्या है,
पुलिस व्यवस्था बच्चों राजसूची का व्यवस्था है। याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर नजर डालिए बच्चों कि अर्सा मेजर व फिर बिग बियर बच्चों एक प्रकार है। तो अर्सा मेजर बच्चों किसका प्रकार है, और अर्सा मेजर को ही बच्चों बिग बियर के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों किसका प्रकार है? क्या ये एक तारा है? क्या ये बच्चों एक प्लानिट है, ग्रह है? क्या ये बच्चों नक्षत्र मंडल है? क्या ये उपग्रह है? तो सारे साथीगण आज से जान लीजिएगा अर्सा मेजर बच्चों किसका एक प्रकार है। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर बच्चों बात की जा रही है अर्सा मेजर की। तो सभी विद्यार्थीगण याद की अर्सा मेजर जिसे हम लोग बच्चों बिग बियर के नाम से भी बच्चों जानते हैं। याद रखिएगा बिग बियर के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ये बच्चों किसका प्रकार है? अगर दोनों की बात करूं तो बच्चों याद कि ये बच्चों मुख्य रूप से आपके नक्षत्र मंडल का हिस्सा बच्चों। किसके? नक्षत्र मंडल का बच्चों प्रकार है। किसका बच्चों? नक्षत्र मंडल का प्रकार है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो आंसर होगा क्या है बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरा छाप दीजिए एक बार आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों यहाँ पर सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों कि पृथ्वी के व्यास का कितना भाग, कहने का मतलब ये बच्चों कि पृथ्वी के व्यास का कितना भाग बच्चों चंद्रमा के व्यास के बराबर होता है। तो बच्चों पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों 1/4 भाग बच्चों चंद्रमा के व्यास के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग याद रखिए बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या है? राइट आंसर होना चाहिए था बच्चों। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सारे साथियों का राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर फटाफट जरा एक बार कमेंट करके बताते जाएंगे फटाफट बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 20 में आपसे बच्चों यहाँ पर क्या डिमांड किया जा रहा है, सारे साथीगण एक बार नजर डालने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है बच्चों, कौन सा ऐसा तत्व है जो बच्चों आपके ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में विद्यार्थियों पाया जाता है। तो यहाँ पर सारे साथीगण आप लोग जरा आंसर दीजिए। यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण आंसर देंगे बच्चों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। तो बच्चों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में बच्चों क्या पाया जाता है? तब तक सारे विद्यार्थीगण जरा कमेंट बॉक्स में जरा आंसर देंगे कि बच्चों यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण जरा आंसर दीजिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? ये ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे। यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों आपके मुख्य रूप से कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में विद्यार्थियों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखेंगे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में बच्चों जो पाया जाता है यहाँ पर बच्चों आपका हाइड्रोजन विद्यार्थियों पाया जाता है। क्या बच्चों? हाइड्रोजन विद्यार्थियों यहाँ पर पाया जाता है। तो सारे साथीगण यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है बच्चों। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आंसर है? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर जरा आंसर देने का प्रयास करिए। 8 ग्रहों में शुक्र बच्चों सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो सूर्य के बाद अगर बात करें, सूर्य के बाद कौन सा बच्चों आपका बुध, और बुध के बाद बच्चों कौन सा ग्रह यहाँ पर पूछा जा रहा है? शुक्र। तो यहाँ पर बच्चों शुक्र की बात की जा रही है। तो बच्चों सूर्य के बाद पहले नंबर पर ये हो गए, दूसरे नंबर पर ये हो गए बच्चों। तो सूर्य से बच्चों यहाँ पर शुक्र जो किस स्थान पर है? तो सूर्य से बच्चों पहले स्थान पर बुध हो गए, दूसरे स्थान पर बच्चों शुक्र हो गए। तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? पहला स्थान, तीसरा, दूसरा। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बस समझते जाएंगे, बस क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये समझते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक विद्यार्थियों यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
22 क्वेश्चन नंबर 22 पर सभी विद्यार्थीगण जो है नजर डालिए। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए बच्चों। सबसे गर्म ग्रह बुध, नेपच्यून, शुक्र, मंगल। तो सभी विद्यार्थीगण तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहाँ पर आपको लग रहा होगा सूर्य के पास सबसे पास बुध है, फिर इसके बाद बुध है, तो इसका तापमान अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे अधिक यहाँ पर जो गर्म ग्रह है बच्चों वो कौन सा ग्रह है बच्चों? याद रखिएगा आपका शुक्र ग्रह है बच्चों। यहाँ पर सबसे जो है गर्म ग्रह माना जाता है बच्चों। ये सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखिएगा। जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर इसका कारण भी है, क्योंकि विभिन्न वायुमंडलीय गैसों क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर ये बच्चों यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन है, तो सभी साथीगण यहाँ पर आंसर लगातार विद्यार्थी यहाँ पर देते रहेंगे आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों। पूछा जा रहा किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों रतौंधी नामक रोग हो जाता है? तो सभी विद्यार्थीगण बताइए, विटामिन ए की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन के की कमी से या विटामिन सी से? तो आप सभी लोग जानते हो कि जब विटामिन के की कमी होती है बच्चों तो रक्त का जो थक्का बनता है, रक्त का बच्चों जो आपका जो थक्का बनता है बच्चों, ये रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपके पास बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, और यहाँ पर बच्चों आपके पास विटामिन ए, प्रोटीन। तो आप सभी लोग बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है रतौंधी, और रतौंधी बच्चों याद रखिए बच्चों आपके विटामिन सी की कमी के कारण, किसके कारण बच्चों? विटामिन सी की कमी के कारण बच्चों यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर रोग होता है वो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो आंसर यहाँ पर जो निकल कर आता है सीधे सीधे बच्चों यहाँ पर आपका इसमें कोई इफ नो बट करने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा बच्चों यहाँ पर आपको विटामिन वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों, उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर बच्चों आपसे क्या है? पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पर बच्चों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? सारे साथीगण एक बार नजर डालने का प्रयास करेंगे और आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में जो है होता है या होती है? विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? तो अभी बताया मैंने बच्चों कि जो रक्त का जो थक्का बनता है बच्चों, तो रक्त का थक्का बनना बच्चों, रक्त का जो थक्का होता है तो बच्चों रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रक्त का थक्का बच्चों जमने में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। जमने में क्या हो जाएगा? देरी आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों विटामिन के की जैसे ही कमी होगी बच्चों रक्त का थक्का नहीं बनता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा रतौंधी बच्चों। ठीक है। यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चों आपका जो आंसर था बच्चों, यहाँ पर विटामिन के की बात की जा रही है बच्चों। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में कौन सा बच्चों यहाँ पर या होता है, होती तो रक्त का थक्का बनना बच्चों बंद हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ए ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों राइट आंसर था। और आप सभी विद्यार्थीगण खूब अंडा खाते होंगे भाई साहब, क्योंकि ये जो है ऐसी एज ही होती है, खूब अंडा खाने में मज़ा आता है। इस समय तो यहाँ दिल्ली में तो बरसात हो रही है, तो दिल्ली वाले विद्यार्थी तो खूब एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? अंडे की जर्दी, ऐसा भी नहीं कि सारे विद्यार्थी खाते हैं, कुछ विद्यार्थी खाते भी, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, लेकिन सभी का सम्मान करना चाहिए, खाना भी चाहिए। ठीक है। और अंडे की जर्दी बच्चों देखिए, अंडे की जर्दी मीन्स बच्चों जो पीला वाला जो भाग होता है, जब आप लोग अंडा बच्चों यहाँ देखा होगा, जब अंडे को तोड़ते हैं तो उसके बीच बच्चों एक पीला पीला बच्चों वहाँ पर क्या है कुछ तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों पीला वाला जो भाग होता है उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन बच्चों पाया जाता है? तो यहाँ पर मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी अंडा खा रहे हैं उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आप जब पीले वाले भाग को बच्चों, जब अंडा जब काटा जाता है तो पीला वाला जब भाग बच्चों आप खाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों कौन सा विटामिन होता है, इस बात की बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर एक बार
कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरा आंसर का यहाँ पर जरा देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हालांकि जो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है यहाँ पर गलत दे दिया गया ऑप्शन में बच्चों, तो यहाँ पर विद्यार्थियों याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चों विटामिन B12 है विद्यार्थियों, याद रखिए विटामिन B12 है। तो विद्यार्थियों अंडे की पीली वाले जो भाग में सबसे ज्यादा बच्चों 90% से अधिक विद्यार्थी जो यहाँ पर जो विटामिन पाया जाता है बच्चों। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, आप लोग क्या खाते हैं, विटामिन 12 को खाते हैं। तो याद रखिएगा पीला वाला भाग क्या विद्यार्थियों, आपका विटामिन 12 है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जरा 26 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालने का प्रयास करेंगे और आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। क्या बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि HIV वायरस को नष्ट करता है। ठीक है, एक HIV वायरस है जिसको बच्चों नष्ट करता है, जिससे कि किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा बच्चों क्या है, कमजोरी हो जाती है। कहने का मतलब ये बच्चों कि मान लीजिए कोई एक ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है बच्चों, और इस व्यक्ति को क्या हो गया बच्चों, HIV हो गया बच्चों, क्या हो गया, HIV हो गया है। तो HIV नामक बच्चों जो वायरस जिस व्यक्ति को हुआ है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, तो बच्चों इस व्यक्ति को अगर होगा तो इसमें बच्चों क्या कमी आ जाएगी, देखिए बच्चों क्या है, किसी व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा जो प्रणाली बच्चों, तो बच्चों ये प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या है, कमजोर कर देता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को बच्चों क्या है, ये कमजोर कर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। ये सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो HIV बच्चों किसको प्रभावित करता है, ये HIV बच्चों जिस व्यक्ति को होता है तो किस चीज को, व्यक्ति के किस चीज को प्रभावित करता है बच्चों, तो याद रखिएगा व्यक्ति के लिम्फोसाइट को बच्चों, आप लोग जब पढ़ोगे साइंस तो वहां पर पढ़ा जाएगा, लिम्फोसाइट्स को बच्चों क्या है, प्रभावित करती है। क्योंकि बच्चों जब लिम्फोसाइट्स हमारे यहाँ पर जब कमज़ोर हो जाएंगे, इन पर जब प्रभाव पड़ेगा तो बच्चों जो बॉडी में आपकी जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो मजबूती का बच्चों लिम्फोसाइट्स से जब यही कमज़ोर हो जाएगा तो बच्चों व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है बच्चों वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है कि बच्चों किसको नष्ट करती है बच्चों, तो याद रखें HIV बच्चों लिम्फोसाइट्स को बच्चों यहाँ पर लिम्फोसाइट्स को बच्चों क्या है, नष्ट कर देती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सभी साथी गणों का यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर सारे साथीगण यहाँ पर नजर डालेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एल्जाइमर जो रोग है, एल्जाइमर रोग के कारण बच्चों मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। कहते नहीं कि कभी कभी देखा होगा किसी किसी का जो याददाश्त भूल जाता है, थोड़ा सा मंद बुद्धि का दिखता है, तो आप लोग कहते हैं ये इस रोग से ग्रसित है। तो मुख्य रूप से बच्चों एल्जाइमर रोग से बच्चों मानव के शरीर में कौन सा अंग बच्चों यहाँ पर प्रभावित होता है। बहुत ही खतरनाक रोग बच्चों। इस एल्जाइमर रोग के कारण बच्चों याद रखिएगा, इस एल्जाइमर रोग के कारण लोग जो है उनको कुछ ध्यान नहीं रहता है, उनकी याददाश्त की जो क्षमता है धीरे धीरे बच्चों क्या कम होती जाती है। तो बच्चों मुख्य रूप से एल्जाइमर रोग बच्चों, तो बच्चों क्या हृदय या प्रतिरक्षी या गुर्दा मस्तिष्क कुछ को प्रभावित करेगा बच्चों, याद रखिएगा। ये बच्चों मुख्य रूप से मस्तिष्क को बच्चों प्रभावित करता है। किसको बच्चों, ये मुख्य रूप से बच्चों आपके मस्तिष्क को बच्चों क्या प्रभावित करता है, एल्जाइमर रोग। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप लोग याद रखिएगा, सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर क्या बच्चों, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ओके सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर बच्चों ये सेशन जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर विद्यार्थियों आपको क्या है, कंप्लीट हो जाता है सेशन। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर जीके जीएस के बच्चों यहाँ पर पार्ट हो गए। और बच्चों यहाँ पर हम लोग अब स्पेशल जो आपका स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है बच्चों, स्टैटिक जीके और यूपी जीके का, तो यहाँ पर हम बच्चों जीके और जीएस का बच्चों यहाँ पर एक मैराथन क्लास लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी लोग यहाँ पर क्या पढ़ते रहेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों आज क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में विद्यार्थियों बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।